माफियागिरी फैलाते थे। उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी कि अगर बेटे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के त्योहार से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। लखनऊ लोक भवन में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क सिलेंडर और 1500 करोड़ रुपए की धनराशि से सब्सिडी वितरण की, जो सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले जो यूपी का सीएम था वो गुंडों के सामने नाक रगड़ता था। इस मौके पर सीएम योगी ने सभी प्रदेशवासियों से दीपावली पर स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की और कहा कि अगर वो कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो भी अपने लोगों द्वारा बनाए गए सामान को ही खरीद कर दें, जिससे हमारे देश के छोटे कारीगरों और व्यापारियों को लाभ होगा। सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि याद करिए, साल 2014 से पहले रसोई गैस जिनके कनेक्शन थे उन्हें भी नहीं मिल पाती थी और लोगों को कनेक्शन के लिए भी घूस देनी पड़ती थी। लेकिन पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से 11 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर दिए गए हैं। सिलेंडर नारी गरिमा की पहचान बन गया और पीएम मोदी की इस मुहिम में प्रदेश सरकार ने जुड़ते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री इतने लोगों को फ्री में सिलेंडर दे सकते हैं तो प्रदेश सरकार साल में 2 बार दिवाली और होली के उत्सव को और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए 2 बार फ्री में सिलेंडर भी दे सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2017 से पहले यूपी में सैफई परिवार के अलावा कोई किसी को नहीं पूछता था। चाचा भतीजा अपने परिवार से अलग किसी को कुछ नहीं देते थे। महाभारत के सभी रिश्ते में उसमें आते थे, एक ही परिवार के सारे लोग उसे लूट लेते थे। विकास के कार्य के पैसों में यह लोग डकैती डालते थे। हर जिले में इनके द्वारा पाले हुए गुंडे अपराध करते थे। सीएम योगी ने कहा कि पहले जो यूपी का सीएम था वो गुंडों के सामने नाक रगड़ता था, लेकिन अब आप सभी को पता है कि इन माफिया और गुंडों का क्या हाल होता है। अगर अब किसी ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की तो उसके लिए अगले चौराहे पर यमराज खड़ा है। हमने हर बेटी, व्यापारी और हर वर्ग को सुरक्षा दी है। अगर कोई भी इस त्योहार के आनंद और उत्साह को भंग करने की कोशिश करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी, चाहे वो कोई भी हो। उसे बिना देर किए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। त्योहार और उत्सव शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाने चाहिए। पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में हर समुदाय के सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए हैं। यह सब दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है। ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने नाक रगड़ती हो। जो जिस भाषा में समझना चाहता है उसे उसी भाषा में समझाया जाता है। हमारी सरकार में हर पर्व और त्योहार सही से मनाया जाता है, किसी में भी दंगा नहीं होता है।